हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे फैराडे के वैद्युतिक अपघटन संबंधी नियम, लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे के वैद्युतिक अपघटन संबंधी नियम। फैराडे एक साइंटिस्ट था जिसने विद्युत अपघटन के संबंधित दो नियम दिए। तो हम देखते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम स्टूडेंट, प्रथम नियम क्या बोलता है कि किसी इलेक्ट्रोड पर किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान। देखो स्टूडेंट, आपको याद होगा आपका ये पात्र होता है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड, ठीक है। इसमें क्या कहता है, किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान। मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, जो भी कोई पदार्थ है वो मुक्त हो रहा है, उसका द्रव्यमान किसके समानुपाती होगा? मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित हो रही धारा। आपका जो ये विलयन होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है, मुक्त हुए विलयन में मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा की मात्रा। विद्युत धारा की मात्रा। धारा की मात्रा। धारा की मात्रा मतलब क्या है? आपकी विद्युत धारा को आप किससे लिखते हो? आई। मात्रा कितने समय तक प्रवाहित हो रही है? आई गुणा टी, ठीक है। मात्रा विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, ठीक है स्टूडेंट। समानुपाती आपको पता होता है, ये एरो हम समानुपाती लिखते हैं। जो भी जैसे इसके आगे जो भी चीज लिखी जाती है वो समानुपाती कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, यानी आपका जो इलेक्ट्रोड होता है इस पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। अब विद्युत धारा की मात्रा आप ऐसे लिख सकते हो इसको, द्रव्यमान समानुपाती विद्युत धारा की मात्रा। विद्युत धारा की मात्रा, द्रव्यमान कौन से? द्रव्यमान विद्युत धारा की मात्रा यानी आई गुणा टी, ठीक है स्टूडेंट। विद्युत धारा की मात्रा एम बराबर क्या होता है? जेड आई टी, ठीक है स्टूडेंट। यहां आपको इन तीनों चीजों का पता होना चाहिए क्या होता है। अभी हमने लिखा है कि पदार्थ का द्रव्यमान एम। एम मतलब क्या है? आपका द्रव्यमान, जिसको हम एम से लिखेंगे। ये किस में होता है? आपका ग्राम में, ठीक है स्टूडेंट। हम किस में नापेंगे? ग्राम में। फिर आई क्या है? आपकी विद्युत धारा। विद्युत धारा किस में मापते हैं आप? एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट, एम्पियर। टी यहाँ पे किस में है? टी क्या है? विद्युत धारा की मात्रा, यानी कितने समय तक। समय किसमें मापते हो? समय को आप सेकंड, ठीक है स्टूडेंट, सेकंड। अब इसमें क्या बात किया आपका? जेड। यहाँ क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जेड क्या होता है आपका? यहाँ पे विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जो आपका किस में होता है? ग्राम प्रति कूलम। ग्राम प्रति कूलम, ठीक है स्टूडेंट, ग्राम प्रति कूलम में। आपको ये यूनिट पता होनी चाहिए, ठीक है। आपसे मोस्टली इस पेपर में क्या होता है, या तो ये फार्मूला या इससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल पूछ। प्रथम क्या कहता है? इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें से विलयन में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, ठीक है स्टूडेंट। आपकी मात्रा ये होगी m बराबर जेड आई टी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है स्टूडेंट? फैराडे ने दो नियम दिए थे इलेक्ट्रोलाइट संबंधित, तो दूसरा नियम आपका, दूसरा नियम
स्टूडेंट दूसरे नियम में क्या होता है, एक मान की विद्युत धारा, एक मान की विद्युत धारा मान के चलो आप 2 3 4 बिलियन ले रखे हो, सभी में से आप 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो क्या हो गया, एक मान की विद्युत धारा। ठीक है, एक समय में, यानी एक ही समय में, पर्टिकुलर समय में इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित की जाए, यानी आप देखोगे 5 एम्पियर की धारा एक ही समय में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित की जाए, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित की जाए, तो आपका जो इलेक्ट्रोड था उस पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, उस पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है सर, जैसे ये आपका पहले विलीन का वो इलेक्ट्रोलाइट का हो गया, M1 द्रव्यमान किसके समानुपाती हो गया, आपके रासायनिक पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक के, W1 M2 W2 M3 W3, यानी आप कितने विलियन ले लो, ठीक है, विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स यानी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में से जो आपकी धारा एक मान की जो धारा है निश्चित मान की एक समान समय के लिए प्रवाहित हो रही है, तो मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होगा, पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम इसको लिखते हैं, आपने ये देखा, इसको हम कैसे लिखेंगे, M1 W1 M2 W2 M3 W3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए M क्या है और W क्या है। अब M1 M2 M3 आप किसी एक M को लिख सकते हो, आपको पता होना चाहिए M, यानी जो आपका प्रथम इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, प्रथम इलेक्ट्रोलाइट में मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, और आपका द्रव्यमान किसमें था, ग्राम में। ठीक है स्टूडेंट, और W क्या है, अगर आप यहाँ पे W1 लिखे हो या W जैसे हम W2 के बारे में लिखते हैं या W1 के बारे में, तो W1 क्या हो गया, आपका प्रथम इलेक्ट्रोलाइट में पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक, प्रथम इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक, प्रथम इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक, ठीक है स्टूडेंट, तो इससे आप सिंपल M1 बटा W1 बराबर M2 बटा W2 M3 बटा W3, यानी आप जितने भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हो उन सब का ये रेशो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी तो ठीक है स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, 200 सेकंड समय में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा के द्वारा वोल्टामीटर में कैथोड पर 111.81 मिलीग्राम चांदी एकत्रित की जाती है। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है यहाँ क्या क्या दे रखा है, आपको सबसे पहले दिया हुआ है आपको T समय कितना, 200 सेकेंड, 200 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपको विद्युत धारा I दी हुई है कितने, 0.5 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको वोल्टामीटर जो आपका पात्र होता है, ठीक है, उसमें एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड पर कितने मिलीग्राम चांदी मुक्त होती है, इतने, तो आपको M दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 111.81 मिलीग्राम।
मिलीग्राम। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलना, मिली कितना होता है आपका 10 की पावर -3। ठीक है स्टूडेंट, कितना होगा आपका 111.81 इंटू 10 की पावर -3। किस में बदल दिया हमने, ग्राम में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हमें पता होना चाहिए हमारा फार्मूला, हमारा कौन सा फार्मूला था विद्युत रासायनिक तुल्यकांक का, m बराबर ZIT, यही था आपका फार्मूला। हमें यहाँ क्या निकालना है, आपको m दिया हुआ है, I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, Z निकालना है। Z बराबर क्या होगा m बटा IT, तो Z बराबर क्या हो गया आपका m बटा IT। इनकी वैल्यू रखोगे आप, m की वैल्यू कितनी है 111.81 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है स्टूडेंट, I कितना है आपका 0.5 एम्पियर, T कितना है 200 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप सोल्व करोगे जैसे मैं करता हूं अभी, 111.81 इसको ऐसे लिखते हैं 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 का मतलब होता है 1/1000, 330। ठीक है स्टूडेंट, अब नीचे आपका और क्या देगा 0.5। स्टूडेंट आप इसको पॉइंट हटाओगे 5, पॉइंट हटाओगे 10 ऊपर चला जाएगा, गुणा 10। ठीक है, और गुणा कितना आपका 200। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, कितना बचा 100। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो कितने, देखो स्टूडेंट आपकी कितनी जीरो है यहाँ पे 1 2 3 और 2 ये। ठीक है, अगर मैं ये पॉइंट हटाता तो नीचे कितने आते आपके 100। अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं, जैसे 1/1000 को हमने 10 की पावर 3 लिखा था, 11.81 इंटू 10 की पावर -3, ये 1000 ऊपर आ गया ना। और स्टूडेंट नीचे 2 जीरो और है, नीचे 2 जीरो है, तो आपका पॉइंट कहां चला जाएगा, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि आपका पॉइंट है कहां चला जाएगा। तो आपका पॉइंट है इन 2 जीरो को हटाने के लिए आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 2 जीरो आगे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ग्राम। और आपका आंसर कैसे दिया हुआ है 1.1181 मिलीग्राम। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट।